We have been engaged in a series और हमने एक सिखाने में हम लोग लगे हैं कुछ, that is one of our greatest struggle in life और एक बहुत बड़ा एक मुश्किल का दौर हमारा जीवन का, that you and me go through, और जो आप और हम लोग उस हद स्तर में जाते हैं that how to discern the will of God for my life. कि परमेश्वर के उस योजना को कैसे परखना है मेरे जीवन में। If you're sitting here, अगर आप यहाँ बैठे हैं, I want you to be attentive मैं चाहता हूँ कि आप थोड़ी देर के लिए ध्यानपूर्वक सुने मुझे, because we come in the church क्योंकि हम कलीसिया इसीलिए आते हैं to learn the word. ताकि हम परमेश्वर के वचन को सीखें। Not like that God gives us healing, God gives us blessing, God gives that. क्योंकि ऐसे नहीं कि परमेश्वर केवल मुझे चंगाई देता है या मुझे आशीष देता है, परमेश्वर देता तो है He is a giver. वो क्योंकि देने वाला That है is a character. और क्योंकि उसका वो चरित्र है। But at the same time we should know the word. लेकिन उसी वक्त हमें उसके वचन को भी जानना When we जरूरी know है। the word, अगर हमें उस वचन को जानते when हैं you go through the deep waters or when you go through the fire, और अगर हम लोग उस पानी में भी जाते हैं, गहराई में, अगर हम आग से भी भट्टी से जाते our हैं faith won't get distorted. We don't get wavered in our faith. और हम लोग अपने विश्वास में कभी डगमगाएंगे नहीं। Hallelujah. हालेलुया। We started our journey from Jeremiah chapter 29. और हम लोग ने हमारा जो यात्रा है यिर्मयाह का 29वां अध्याय से शुरू किया And था then we uncovered 4 truths from that word, the particular verse. और उसके बाद हमने वहां से कुछ सीखे हमने। The first thing we learned was, और जो पहला जो चीज हमने जो सीखा, I repeat every week, और मैं हर एक इतवार को मैं so इसको that मैं it will वापस renew our दोहराता memory, हूँ so we can hold on some things. ताकि हम इस बात को याद रखें और उसमें से हम कुछ सीख सकें। God has a will and the plan for each one of us. क्योंकि परमेश्वर की योजना हम सभी के जीवन के लिए है। Nothing in my life is too small or insignificant that God will ignore. और मेरे जीवन में ऐसे कुछ भी बात तुच्छ नहीं है कि जो परमेश्वर मुझे ऐसे नजरअंदाज कर If देंगे। it involves me, then God has a will for that. अगर मैं उसके अंदर हूं तो परमेश्वर की योजना मेरे पास है। Second thing we learned was, और दूसरी बात हमने जो सीखा, God's will can be discerned only with the desire. और परमेश्वर केवल परखना केवल हमारे जो इच्छा के अनुसार हो सकता है। He said, if you hunger for it, you'll search for it, you'll find it. अगर परमेश्वर को आप ढूंढते हैं और उसके लिए हम भूखे हैं तो आप उसको पालोगे। Jeremiah chapter 29 and verse 13 it says, और यिर्मयाह के 29वां अध्याय उसका 13वां वचन में if you लिखा है search with all your heart, कि आप परमेश्वर को संपूर्ण हृदय से if you ढूंढो। seek me, अगर तुम मुझे ढूंढोगे, seeking and searching is our responsibility. और जो ढूंढना है वो हमारा कर्तव्य है, उसको ढूंढना। Then he says, we'll find it. और फिर कहा है कि हम उसको पा लेंगे। And third thing which he learned was, और तीसरी बात जो हमने सीखा है, only God can reveal God's will for my life and your life. केवल परमेश्वर ही दर्शा सकता है कि उसकी जो इच्छा आपके और मेरे जीवन के God लिए है। uses other people for revealing or confirmation, not for revelation. और कई बार परमेश्वर दूसरे लोगों का इस्तेमाल करते हैं हमारे जीवन में उस बातों को बताने के लिए, For confirmation. और जो कंफर्मेशन करने But के God लिए। has only revealed to you. लेकिन परमेश्वर ने उस बात को आपको दर्शाया And है। we said that why? Because God doesn't want you and me to depend upon someone or something else to know the will of God. क्योंकि परमेश्वर नहीं चाहते कि आप और हम लोग किसी और के ऊपर निर्भर रहे परमेश्वर की इच्छा को जानने के लिए। Then we learned, फिर हमने सीखा, sometimes we don't understand discern the will of God. और कई बार हम लोग नहीं परख सकते कि परमेश्वर की इच्छा क्या होती है। But God says, लेकिन परमेश्वर कहते हैं, start obeying what you know about His will, or start obeying what He speaks to us. और लेकिन परमेश्वर कहते हैं कि मेरे आज्ञा का पालन करना सीखो जब मैं कुछ बोलता हूं। And the fourth thing which we learned was, और चौथी बात जो हमने सीखी, God's will is not always easy. और क्योंकि परमेश्वर की जो इच्छा होती है हमेशा आसान नहीं होता, Because we learned that क्योंकि हमने ये सीखा है। easy things doesn't change you. और क्योंकि जो आसान जो तरीके हमें जल्दी नहीं बदलता, So God allow us to go through difficult time, not easy things in our life, और कई बार परमेश्वर हमें उस मुश्किल दौर से गुजरने के लिए देता है, so that you and me can be prepared for the evil time which is ahead. और क्योंकि ताकि आप और हम लोग जो आने वाले जो दिनों के लिए हम तैयार हो जाएं। Then we learned, फिर हमने सीखा, God gave us a free will, so He don't force His will upon our life. We have to seek and we have to obey. और फिर परमेश्वर ने हमें हमारी इच्छा दी ताकि हम उसको ढूंढ सकें। Then we learned from Acts chapter 16, और हम लोग प्रेरितों के किताब के 16वें अध्याय से and सीखे, very clearly we learned the role of the Holy Spirit. और फिर हमने देखा कि पवित्र आत्मा का इसके अंदर क्या प्रभाव लेके The आता Bible है। says the Holy Spirit convicts us, और पवित्र शास्त्र में लिखा कि पवित्र आत्मा हमें कन्विंस करता है, it guides us, वो हमें मार्गदर्शन देता है, it directs us, और हमें वो एक नया दया दिखाता it है, reveals God's will for you and me, और वो दर्शाता है कि परमेश्वर की योजना आपके लिए हमारे लिए it क्या है, gives clarity in some situation, और कुछ चीजों में वो एक क्लैरिटी देता है, and Holy Spirit does all those things. और पवित्र आत्मा ये सब चीजें करते हैं। It is the Holy Spirit whom God uses to direct
when you and me want to discern the will of our life. और पवित्र आत्मा जो है पवित्र परमेश्वर हमें इसके द्वारा मार्गदर्शन करते हैं जब हम परमेश्वर की उस योजना को समझने की कोशिश करते हैं। Okay, clear till there? Then we learned फिर हमने सीखा we have to soak our decisions in prayer. और हमें जो भी हमारा जो डिसीजन या निर्णय है उसको प्रार्थना में लेना है। God doesn't speak to the people who don't speak to Him. और परमेश्वर उन लोगों से बात नहीं करते जो लोग परमेश्वर से बात नहीं So we have करते। to soak our decisions in prayer. That's a daily devotion. और इसीलिए हमें निरंतर हर दिन प्रतिदिन प्रार्थना में रखना है। God will speak to you and me. I'll ask us which way to go. और परमेश्वर हमें और आपसे बात करते हैं किस मार्ग से चलना है। We pray, Lord God, make the motivations of my heart or the prompting in my heart, Lord, speak to me through that, Lord. और प्रभु तू अपने वचन के द्वारा तू मुझे उत्तेजित कर, तू मेरे हृदय से तू बात कर प्रभु। See, God will direct your path when you soak ourselves in prayer. और परमेश्वर हमसे जब बात करता मार्गदर्शन देता जब हम अपने आप को डुबाते हैं परमेश्वर उस प्रार्थना Then we में। not only we have to pray, we have to fast. लेकिन केवल प्रार्थना ही नहीं करना लेकिन उपवास भी करना है। And we learn that fasting is primarily लेकिन हमने देखा है ये तो प्राथमिक चीज है ये। that we learn to silence the other sound फिर हमने देखा है कि दूसरे आवाजों को सुना so that we hear the sound of the Lord very clearly. और ताकि हम परमेश्वर की उस आवाज को एकदम ध्यान पूर्वक और सच्ची तरह से So सुन we सकते soak हैं। our things in prayer and we pray over it, we fast over it. और हम उस चीज के लिए प्रार्थना करते हैं, हम लोग उपवास करते हैं Then we move to the direction which God is speaking to us. और हम उस दशा में चलते हैं जहां पे परमेश्वर हमसे बात कर रहे And we हैं। trust God enough. और फिर हम परमेश्वर में काफी हम लोग If it is विश्वास करते God's will, He'll open the door. और हम लोग कहते हैं अगर परमेश्वर की अगर इच्छा है तो वो मार्ग को खोलेगा। If it is not His will, अगर वो परमेश्वर की इच्छा नहीं है He won't open the door. और वो उस द्वार को नहीं खोलेंगे। The door which He opens, no one can close that. अगर जिस द्वार को परमेश्वर ने खोला उसको कोई नहीं बंद कर सकता। Hallelujah. I'll speak on this little later. मैं इसके बारे में कुछ देर के बाद में बात करूंगा। Now you will be thinking, what are the signs? और आप सोच रहे हैं कि ये सब चिन्ह क्या होता है? When I'm listening to God speak to my life. अगर मैं परमेश्वर को सुन रहा हूं और परमेश्वर मेरे जीवन में बात कर रहे हैं When तो we read and learn the Bible, अगर हम परमेश्वर के वचन को देखते हैं और पढ़ते हैं He says 219 places in the Bible we read this phrase, और the Lord said to such and such. और 219 बार परमेश्वर के वचन में ऐसा दर्शाया कि परमेश्वर ने ऐसे ऐसे बात किए लोगों से। And 92 times the Bible says, और 92 टाइम्स इसमें लिखा है the word of the Lord came to such and such. कि परमेश्वर का वचन ऐसे ऐसे आया। That is more than 300 places where God speaks to those people very clearly. और करीबन 300 बार परमेश्वर ने बहुत ही स्पष्ट रूप से बात किए लोगों से। God spoke and somebody discerned, they understood. और परमेश्वर ने बात की और किसी लोगों ने उस बात को समझ लिया कि परमेश्वर क्या बोल Now रहे the हैं। question comes to our mind, और मेरा सवाल मेरे लिए ये है when Bible says God spoke to someone कि पवित्र शास्त्र कहते हैं कि परमेश्वर ने किसी से बात किया to do something in their life, कि कुछ करने के लिए अपने जीवन में, how did they know it was God? कैसे उनको पता लगा कि ये परमेश्वर है। And we learned that when Abraham was sitting with his father Terah, और हमने फिर देखा कि अब्राहम अपने पिता उसके तारा से ऐसा बात कर रहे Lord थे asked him to leave his country. और फिर परमेश्वर ने कहा कि उस अपने राष्ट्र को छोड़ के जाओ। So how he knew it was God? और उनको कैसे पता लगा कि परमेश्वर ने बात When किया। Hagar was in the wilderness, लेकिन जब हगार जब मरुभूमि में थी God is showing up and speaking about his son Ishmael. और इश्माइल के बारे में परमेश्वर ने जब उससे बात किया How did God speak to her? और परमेश्वर ने कैसे हगार से बात किया। When Jonah was sitting and doing his work, जब जोना जब अपने काम में काम कर रहा था, Bible says the word of the Lord came to Jonah. परमेश्वर का वचन कहते हैं कि परमेश्वर का वचन उसके And पास tell आया him, get yourself and go to Nineveh. और फिर जोना था वो निनेवे में शहर में गया। What did the word of the Lord sound like? How could Jonah discern it is the word of the Lord? परमेश्वर का आवाज कैसे होता है और योना को कैसे पता लगे कि परमेश्वर बात कर रहा I है। was just thinking, मैं ये सोच रहा था, did God open up the heavens and started speaking to him? मैं सोच रहा था क्या परमेश्वर ने जो स्वर्ग को खोला और फिर बात करना शुरू किया। Is that what it means when Bible says God spoke? क्या इसका मतलब ये है कि जैसे पवित्र शास्त्र कहते कि परमेश्वर ने बोला? If that is so, अगर ये वैसा है if तो God has spoke to them, why he is not speaking to me? अगर परमेश्वर अगर उनसे बात की तो परमेश्वर मुझे और आपके साथ क्यों नहीं बात कर रहा? Now we have this question. हमारे पास ये सवाल है। I was thinking if God was speaking to me in that way, अगर परमेश्वर अगर उनके
उनके साथ ऐसे बात कर रहे हैं, if God is speaking to me in that way, अगर परमेश्वर मुझे उनके जैसे बात कर रहे हैं, then I would have been a better Christian. तो शायद मैं बहुत ही एक अच्छा मसीह वाला हो जाऊं. When I don't know what to do, अगर मुझे पता ही नहीं क्या करना when है, I'm confused, और जब मैं बहुत ही कंफ्यूज He will रहता open हूं, the heaven, वो परमेश्वर अपना स्वर्ग को and I can खोलेगा, hear a voice speaking out my name, Jackson. और मेरा उस वहां से एक आवाज आएगा और मेरा नाम को लेंगे जैक्सन, Then I would have made fewer mistakes in my life. ताकि मैं अपने जीवन में कम गलतियां करूं. फिर Is that what the way that God spoke to them? क्या परमेश्वर ने ऐसे ही बात किया उन लोगों से? But when you read the Bible, लेकिन आप पवित्र शास्त्र को जब पढ़ते हैं, you know, Abraham had nothing. They didn't have even a Bible. आप देखें कि अब्राहम के पास उस समय पे पवित्र शास्त्र भी नहीं था. Abraham had nothing that told him like the just will live by faith. He didn't know that. और वहां पे ऐसे उनको समझ में भी नहीं आया होगा, कभी लिखा भी नहीं था कि कोई विश्वासी लोग विश्वास से जीवित रहेंगे. Hagar, she didn't had a letter from the Paul saying that all things will work together for good if you trust the Lord. और वहां पे हगार के लिए ऐसे कहीं पे लिखा नहीं था कि अगर तुम विश्वास करे सब कुछ तुम्हारे भले के लिए होगा. How did they discern? How did they heard the sound of the Lord? उन्होंने परमेश्वर के वचन को कैसे जांचा, कैसे परखा. Even they didn't had this benefit of 66 books which you and me have. और हमारे पास जो 66 बाइबल का जो पवित्र शास्त्र है, उनके पास वो समय नहीं था. We have the book, we read the book. हमारे पास ये पुस्तक है और इस पवित्र शास्त्र हम Still पढ़ते many हैं. times we don't know what God wants us to do. और फिर भी कई बार हम लोग को समझ में नहीं आता परमेश्वर हमसे क्या चाहता है. Yes or no? हाँ या ना. If somebody comes and tell you अगर कोई आपसे आके बोलता है that I'm hearing the voices in the car or in the room, कि अगर मैं आवाजों को सुनता हूं मेरे कार में या मेरे कमरे में, just imagine what will happen. आप सोचिए क्या होगा. They will set up a meeting with a psychiatrist. और फिर बोलेंगे कि उनको जो साइकियाट्रिक डॉक्टर है उनके पास भेज दो. So what does the voice of God sounds like? कि परमेश्वर का जो स्वर है वो कैसे सुनाई देता है. As we wrestle with this question, और जैसे हम लोग इसमें लड़ते रहते हैं हमेशा इस सवाल so से, we turned last week of Bible to Acts chapter 16, और हमने प्रेरितों की किताब के 16वें अध्याय को हमने जब पढ़ा, and we learned that फिर हमने सीखा Paul along with Luke and Silas और पौलुस जो है लूका और सिलास के साथ जो on था, the second missionary journey, और उनका जो दूसरा जो मिशनरी जो यात्रा था उस समय, they want to go to Asia Minor. आप बोल सकते हैं आज के जमाने में जो तुर्की जो स्थान है वहां पे वो गए थे. When no, they wanted to go. और वहां पे वो जाना चाहते थे. Verse 6 to 10, when you read that, और हम 6 से 10 को हम जब पढ़ते so हैं, they made up their mind, we are moving to the place called Asia Minor, Turkey. और उन्होंने अपने मन को बनाया कि हम वहां पे उस जगह पे हम जाएंगे. But that Spirit of God didn't allow that, the Bible says. लेकिन पवित्र आत्मा ने उनको उस काम करने के लिए मार्ग नहीं They दिखाया. changed their plan, they changed the itinerary, Bible says. और वहां पे लिखा है कि उन्होंने अपनी जो योजना है और जो रोजमर्रे की जो चीजें थी उसको बदल दी. Then later they understood God is asking them to go to Macedonia. और फिर उनको बाद में समझ में आया कि परमेश्वर उनको मैसिडोनिया में जाने के लिए कह रहे हैं. Verse 6 says, और 6वां वचन कहता है Holy Spirit kept them from it, he says. कि पवित्र आत्मा ने उन्हें वहां पे जाने से मना किया. And verse 7 says, और 7वां वचन में लिखा है we wanted to go to Bithynia, और वहां पे बितनिया में वो जाना but the चाहते थे, Spirit of Jesus wouldn't allow us. लेकिन प्रभु यीशु मसीह का जो आत्मा है वो अलाउ नहीं किया. And verse 10 says, और 10वां वचन कहता है we went to Macedonia और वो मैसिडोनिया में गए because we are convinced that God told us to go to Macedonia. क्योंकि वो उस बात से वो दृढ़ थे कि परमेश्वर ने कहा कि उनको मैसिडोनिया जाना है. Paul, how did you know that God asked you to go to Macedonia? कैसे पता लगा उनको कि परमेश्वर चाहते हैं कि वो मैसिडोनिया में जाएं? What does it mean that God kept you from entering this place? और परमेश्वर ने हमें कैसे समझ में कि परमेश्वर उस वहां जहां पे जाने के लिए हमको तैयार कर रहे हैं? How do you reach to that place that you're so certain that God is asking you to go to the place called Macedonia? उस जगह पे आप कैसे पहुंच सकते जहां परमेश्वर ने कहा कि मुझे पहुंचना है, उस जगह का नाम मैसिडोनिया है? Yes, we have these doubts. ये कई बार हमारे पास ये तर्क होते हैं. As we wrestle with this, जैसे हम सीखते हैं इसके बारे में, there are some things which I have to lay down. और कुछ ऐसी बातें जो हमें छोड़ देना है. That I have to say like 2 comments which I have to make मैं आपको 2 बातें आपको बताना चाहता हूं. before we share this. और हम लोग बात करने से पहले The first thing is, पहली बात, as I share these things, जैसे हमने इस बातों को सीखा अभी बताया, before I give that, we learn about this, और हमने इसके बारे में सीखा, I am assuming that और मैं सोचता हूं इसके बारे में that you want to know the will of God. कि आपको परमेश्वर की इच्छा को जानने की इच्छा है. I am assuming that और मैं ये विश्वास करता हूं you are searching
for God's will for your life. कि मैं विश्वास करता हूं कि आप परमेश्वर की योजना को ढूंढ रहे हैं अपने जीवन में, I'm assuming that और मैं विश्वास करता हूं you're praying every day, कि आप निरंतर प्रार्थना करते and you're हैं staying close to God. कि आप परमेश्वर के समीप हैं, I'm assume that और मैं विश्वास करता हूं you fast every now and then कि आप हमेशा उपवास करते हैं and turn down the other noises in your life. और जो बाकी के जो आवाजों को आप उसको धिक्कारते हैं, मना करते हैं सुनने के I लिए। assume that और मैं विश्वास करता you हूं open your Bible कि आप अपने पवित्र शास्त्र खोलते हैं other than Sundays और संडे के अलावा भी and you read the word of God, और परमेश्वर के वचन को पढ़ते so हैं, you know what is the sound of the Lord sounds like. ताकि आप परमेश्वर की आवाज को जान सके कि वो कैसे बोलते हैं। As you learn this, the first thing is that. जैसे हम सीखते हैं, पहली बात है। Second thing, दूसरी बात, as you uncover this, as you learn about this, जैसे हम इसको और आगे बढ़ते हैं, इसको सीखते I'm हैं, nowhere suggesting this is the only way which God speaks. और मैं केवल ऐसे ही मैं आपको उदाहरण नहीं दे रहा हूं, लेकिन केवल यही मार्ग है परमेश्वर हमसे बात करने Now, का। I'm not saying that. मैं ऐसे नहीं बोल रहा हूं, I'm not saying this is the only way which God speaks. मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि केवल ऐसे ही परमेश्वर बात कर सकते हैं। God can speak in many ways. परमेश्वर बहुत अलग रीति से But बात as कर we're सकते seeing हैं, this Acts chapter 16, verse 6 to 10, we are learning a way how God speaks. लेकिन प्रेरितों की किताब से 6 से 10 हम देख रहे हैं कि परमेश्वर कैसे लोगों से बात करते हैं। The one way. और पहला मार्ग, It's not only the one way, one of the way which God speaks. मैं ये बोलना चाहता हूं केवल ये एक पहला नहीं, लेकिन ये पहला एक और माध्यम है ऐसे बात How करने the का, Paul and Timothy, how they discern the will of God. कि पौलुस और तिमोथी ने परमेश्वर के इस योजना को कैसे परखा। Hallelujah. हालेलुया। Here he says, और यहाँ पे कहते हैं, they wanted to go to Turkey, और यहाँ पे तुर्की जो स्थान है वहां पे but जाना God did चाहते not हैं, allow it. लेकिन परमेश्वर ने उनको मना किया। I was reading a particular commentary on this. और मैं एक किताब को पढ़ रहा था, इसके बारे में किसी ने ऐसे सुझाव या There's a कुछ scholar कहा। who maps out the journey of the Paul and Timothy. और यहाँ पे एक स्कॉलर था जो इसको जो मार्ग जो है बना रहे थे तिमोथी और इसके लिए, And he was studying this. और वो पढ़ रहे थे इसके बारे में। So he came down to the particular month which they want to travel. और यहाँ पे ऐसा है कि वो एक पर्टिकुलर एक महीने में आए क्योंकि उनको उस समय यात्रा करना So that चाहिए। scholar was arguing और ये जो स्कॉलर है उनके साथ वाद विताप कर रहे when the हैं। Paul, Silas and Timothy, जब पौलुस, सिलास और तिमोथी जब बात थे वहां पे, they want to leave Lystra. और वहां पे लिस्ट्रा जाना चाहते थे। They want to leave Lystra. The Lystra से जाके टर्की में जाना चाहता था. He want to go from the Lystra to the Turkey. So that is the season of storms. और वो जो मौसम था तूफान का था। So that is the winter storms, where the season of the winter storms. और वो जो समुद्र में काफी तूफान आती है उस समय। Even though they wanted to go to Turkey, और हालांकि वो तुर्की जाना चाहते the थे, season which they were trying to go, और जो मौसम में वो जाना चाहते थे, the winds were contrary blowing in. और जो हवा थे उनके विरुद्ध चल रहे थे। That means they want to go to Turkey, the winds were blowing in the opposite direction. इसका मतलब है कि वो तुर्की जाना चाहते थे, लेकिन उसका जो हवा है समुद्र का वो उनको पीछे हटा रहा The था। winds were pushing the ships in the opposite direction. और जो जहाज था उसको दूसरी दिशा में उसको धकेल रहे थे। And because of that, और इसकी वजह से there were not many ships और उसकी वजह से वहां पे काफी जहाजें नहीं थी, who sailing in that direction which they wanted to go. और जिस मार्ग में वो जाना चाहते थे वो जा नहीं सकते थे, Because the sailors knew it was very dangerous to sail in that direction. क्योंकि जहाज का जो नाविक था वो जानता था कि बहुत ही खतरनाक है वहां पे जहाज चलाना। So when the Paul, Silas and Timothy जब पौलुस, सिलास और तिमोथी जब वहां थे, wanted to go, जब जाना चाहते थे, not only the winds were pushing in another direction, केवल जो हवा थी उसको ढकेल रही थी दूसरा दिशा because में, there are no ships sailing that way, क्योंकि काफी जहाज भी नहीं चल रही थी वहां and पे। any ships which is sailing that way, अगर कोई भी जहाज अगर उसमें उस मार्ग में सेल कर रहा the है, cost will be too high, और क्योंकि वो उसको जो पैसा जो लगने वाला बहुत ज्यादा and लगने the वाला Paul, है, Silas and Timothy could not afford it. और पौलुस जो सिलास और तिमोथी है वो उसको संभल नहीं पाएंगे उस पैसे से। So how did they know और उनको कैसे पता लगा God didn't want them to go to Asia? कि परमेश्वर नहीं चाहते थे कि वो जगह पे जाए, Because the wind was pushing them in another direction. क्योंकि जो हवा था उनको धकेल रहे थे दूसरे दिशा Because में, there is no option, they cannot move, there is no ships. क्योंकि और कोई ऑप्शन नहीं था और कोई जहाज नहीं था उनके They could पास, convince someone to move against the wind to move the direction which they want to go. क्योंकि वो किसी के न किसी को उनको मनाना पड़ेगा कि उस जगह पे जाने के लिए, क्योंकि सब कुछ उनके विरुद्ध था। So Paul, Silas and Timothy पौलुस, सिलास और तिमोथी जो थे, saw the winds were pushing them in another direction. जो हवा था उनको दूसरी मार्ग या दूसरी दिशा में उनको They धकेल followed रही their है, options to travel. और फिर उन्होंने देखा कि यात्रा करने का दूसरा कोई ऑप्शन है, There is no option, there are no ships sailing in that और direction. उनके पास कोई ऑप्शन नहीं था और कोई जहाज वहां पे नहीं जा रहे थे, And they couldn't afford it.
और वो उसका उनके पास उतना पैसे भी नहीं थे They came to the conclusion, और उन्होंने एक कंक्लूजन में वो आए so based on the fact और जो हकीकत के the सोच के wind is pushing in another direction, क्योंकि हवा उनके विरुद्ध है there is no option they can go. और कोई ऑप्शन नहीं जाने के लिए वहां So where they want to go, so they concluded that और फिर हम उन्होंने सोचा जहां में जाना चाहते हैं वो जा नहीं this सकते is God speaking, ये परमेश्वर का बोलने का एक तरीका है because क्योंकि they found out उन्होंने ये समझा that God can direct you into God's will और क्योंकि परमेश्वर मार्गदर्शन करता है अपने हिसाब से by making it too difficult for you to go into another direction. क्योंकि वो उतना उनके लिए उतना मुश्किल हो गया था उस मार्ग में जाने के लिए This is how God speaks. ऐसे परमेश्वर बात करते हैं God knows how to increase the difficulty. और क्योंकि परमेश्वर जानता है कि मुश्किल को कैसे बढ़ाना भी है God knows how to shut down the possibility, और परमेश्वर जानते हैं कि जो होने वाले चीजों को वो रोक सकता to है point you and move us into the His preferred will in our life. ताकि परमेश्वर चाहते हैं कि हम उसके अनुसार उसके मार्ग के द्वारा चले God can increase the difficulty जब परमेश्वर हमारे जीवन so में जो that He मुश्किलें can redirect us into His will. क्योंकि जब मुश्किलें आती हैं ताकि इसका ये मतलब कि परमेश्वर अपने योजना के हिसाब से हमें चलाना चाहता है Revelation chapter 3 and verse 7. He says, और ऐसे कहते हैं God says, I can open the door that no one can close. मैं जिस द्वार को खोलता हूं उसको कोई नहीं बंद कर सकता I can shut the door that nobody can open. और जिस द्वार को मैं बंद करता हूं वो कोई खोल नहीं सकता Beloved, today morning I want to tell you, मेरे प्रियो मैं आज सुबह आपसे कहना चाहता God हूं whom we serve knows how to close the doors, मैं जिस परमेश्वर की हम सेवा करते हैं वो जानते हैं कि उस द्वार को कैसे बंद how करना to है shut the options, और जितने भी ऑप्शंस को कैसे बंद करना वो how जानते to हैं sometimes put things outside of financial reach. और जो भी हमारे जो आर्थिक स्थिति उससे बाहर कैसे उसको रखना है परमेश्वर God जानता knows है how to close the doors in our life sometimes. परमेश्वर जानता है कि कई बार हम उस द्वार को हमारे जीवन में कैसे बंद करना When है you're praying, जब हम प्रार्थना करते when हैं you're seeking and searching for God's will, जब परमेश्वर को हम ढूंढते हैं if you're searching, if you're praying, अगर आप प्रार्थना कर रहे हैं प्रभु को ढूंढ रहे हैं and if you move in the wrong direction, और अगर आप दूसरे एक गलत मार्ग में जा रहे हैं God will able to shut the doors. और परमेश्वर वहां पे उस द्वार को बंद कर देंगे Hallelujah. हालेलुया It's called the ministry of closed doors. और इसका मतलब है कि ये मिनिस्ट्री है जो बंद दरवाजे का Sometimes things are blocked in our life. The beauty of that, we should understand that. और कई बार चीज बंद हो जाती है आपको ये समझना है कि परमेश्वर का उस सुंदर का जो मार्ग है Some वो of the सिखाना hearts चाहता are है broken. We have to understand that. कई बार हमारे हृदय को वो तोड़ता है उसके मार्ग को समझने के Sometimes we लिए have been rejected. We should understand that. कई बार हमें नकार दिया जाता है हमें समझना है God want to point to you and me to something better. अगर परमेश्वर अगर हमें और आपको कहीं और एक बेहतर एक जगह पे लेके जाना चाहते हैं तो Somebody has experienced this in your life. क्या आप में से किसी ने इसका अनुभव किया है I remember Rujira was sharing with me. और मैं याद करता हूं कि रुचिरा में से एक दिन बोल रही थी Some years back, she had a good opportunity और कई सालों पहले उनको बहुत ही अच्छा एक मौका था as a multinational company, और ये मल्टीनेशनल कंपनी था and the pay was something around almost double. और जितना उनका जो तनख्वाह जो मिल रहा था उनसे 2 गुना ज्यादा था वहां And the पे interview was very difficult. और वो जो इंटरव्यू था बहुत ही मुश्किल था The first one is over, और जो पहला राउंड हो गया and second one is over. दूसरा राउंड हो She गया was so happy. और वो बहुत खुश थी Now the final interview, और जो अभी आखिरी पड़ाव वाला the final इंटरव्यू interview went so well, और जो आखिरी जो इंटरव्यू वो भी अच्छा गया and she was very confident she's going to get this. कि और वो बहुत ही कॉन्फिडेंट है कि उनको ये मिल जाएगा जो नौकरी And she waited for some time, और फिर काफी समय तक वो but रुके रहे there is no reply. लेकिन वहां से कोई उत्तर नहीं आया So she was concerned why it is happening. और फिर वो सोच रही थी कि भाई ऐसा क्यों हो रहा है Because say my portfolio, कि मेरा पोर्टफोलियो के हिसाब से I have all the capacities and qualification to get that. और जो भी मेरी पढ़ाई लिखाई है जो मुझे चाहिए था इस नौकरी के लिए सब कुछ तो है मेरे पास But after some day she came to know they were not selected her. और फिर कुछ दिनों के बाद उनको पता लगा कि वो उस पोस्ट के लिए उनका जो सिलेक्शन नहीं हुआ She was rejected or disappointed. और आप बोल सकते हैं कि वो काफी निराश हो गई थी हताश हो She said, चुकी थी everything I did good. क्योंकि सब कुछ उन्हें उत्तम और बेहतर किया The था opportunity was good, क्योंकि जो मौका था बहुत अच्छा था but still I couldn't get that. लेकिन फिर भी मुझे उस नौकरी में मुझे नौकरी नहीं We were मिला asking Lord, why Lord? और हम पूछते भी होंगे क्यों प्रभु The some months back she got opportunity in some other company और कुछ महीने के बाद दूसरे एक कंपनी में उनको एक मौका मिला as a multinational company. एक मल्टीनेशनल कंपनी होने के नाते What she wanted she got over there, और जो उन्हें चाहिए था परमेश्वर उनको वही दिया and she took up that opportunity और फिर उन्होंने वो अपॉर्चुनिटी को ले लिया and she started working with that. और फिर वो जो है उस कंपनी के साथ काम करना शुरू But किया still in her heart there's a pain. Why that company rejected me? Why didn't took me? लेकिन तभी भी एक बात का डर था कि वो कंपनी ने मुझे क्यों नहीं सेलेक्ट किया
You know what happened? आपको पता है क्या हुआ? Some months back, और कुछ महीने पहले after she got this job, और उनको ये नौकरी मिलने के बाद she learned that the company who rejected her got closed their Indian business. और फिर उनको पता लगा कि जहां पे जिस कंपनी में इन्होंने इंटरव्यू दिया था कुछ महीने के बाद इंडिया में वो कंपनी बंद हो गई। The door God closes, जो परमेश्वर जिस द्वार को बंद करता है nobody can open that. और उसको कोई नहीं खोल सकता। When you soak yourself in prayer, जब आप अपने परमेश्वर के उस प्रार्थना में when you डुबा के fast रखते and हैं you discern the will of God, और परमेश्वर के उस इच्छा को आप परखना शुरू करते even though हैं, you move in the wrong direction, अगर हालांकि आप दूसरे गलत मार्ग से जा रहे हैं, God can close the door, परमेश्वर उस द्वार को भी बंद कर so देंगे। you won't move in that direction. आप क्योंकि आगे नहीं बढ़ सकते फिर। You know, I heard about another brother. He was sharing with me. और एक और भाई थे, उन्होंने मुझसे कुछ बात कहा He was saying, Pastor, I got an opportunity in another city. और उन्होंने कहा कि पासवान मुझे एक दूसरा शहर में एक अच्छा मौका It's a मिला है it's a good company, big company in IT sector. और कहा कि वो आईटी सेक्टर का बहुत ही एक अच्छा ही कंपनी है। So I thought I'll take up the job. और फिर उन्होंने कहा कि मैं सोचा कि मैं वहां पर नौकरी कर लूं। Being IT, we have option. We can work from remote places. We can work from Mumbai for any other city. और आईटी में होने का एक फायदा ये है कि कोई भी शहर में बैठ के भी आप काम कर सकते हैं कंपनी के So लिए। this man, after the final interview, said, I won't be able to shift from Mumbai. I prefer to work from home. So once in a month I can report over there. और फिर इस व्यक्ति ने कहा कि मेरा फाइनल इंटरव्यू के बाद अगर मेरा सिलेक्शन होता है तो मुंबई का नहीं छोड़ूंगा, लेकिन मैं घर से ही काम करूंगा और एक बार मैं आके कंपनी में रिपोर्टिंग करूंगा। But he was selected. He got the offer. और फिर उसका सिलेक्शन हो गया, उसको ऑफर मिला अच्छा। And they asked him to join there. और Other city. फिर कहा कि दूसरे शहर में आके उनको ज्वाइन करने को कहा। He was praying. एंड वो प्रार्थना कर रहे थे। And he didn't took that offer because he didn't want to move away from Mumbai. लेकिन उन्होंने उस ऑफर को नहीं लिया क्योंकि वो मुंबई को छोड़ के नहीं जाना So he चाहते थे। started work as usual. और फिर वो वैसे ही काम करने लगे। So after some time, लेकिन कुछ समय के बाद these people called them back और ये जो कंपनी था इन्होंने वापस इसको बुलाया and they asked him, और कहा if you're ready to work from Mumbai, you can do, still you can join. और कहा कि अगर मुंबई से भी आप काम करने को तैयार है तो आप हमारे कंपनी को ज्वाइन कर सकते हैं। The door which God opens, और जो दरवाजा या दो द्वार जो परमेश्वर खोलता है no one can close that. उसको कोई भी नहीं बंद कर सकता। Hallelujah. In the same way, when you look back to our life, और वैसे ही आप अपने अपने पिछले जिंदगी को जब really, I want to देखते हैं, thank God for many doors which is shut in my life. और मैं परमेश्वर को धन्यवाद करना चाहता हूं क्योंकि कुछ कितने दरवाजे परमेश्वर ने मेरे लिए बंद किया I था। had a will, I had a desire to go many places. और मेरे अंदर एक इच्छा थी बहुत सारे जगहों पे जाने के लिए। But I thank God because when you look back, I have to thank God because for the closed doors in my life. और लेकिन मैं जब पीछे मुड़ के देखता हूं परमेश्वर को धन्यवाद करता हूं कि जो बंद दरवाजे परमेश्वर ने मेरे रखा था। So today morning I want to encourage you. और सुबह के वक्त आप सभी को मैं उत्तेजित If करना God चाहता is हूं, closing the doors, अगर परमेश्वर दरवाजे को बंद कर रहे हैं do not get depressed. और आप निराश मत Do होइए, not get disappointed. आप निराश या हताश ना होइए। Hallelujah. Know that God is directing to you something better. ये जान ले कि परमेश्वर आपको एक नया जगह पे आपको तैयार करवा रहे हैं। Hallelujah. Thank God for shut doors. परमेश्वर को धन्यवाद करना उस बंद दरवाजों के He लिए। said, we want to go to Asia Minor, Turkey, और वो तुर्की में जाना चाहते थे but all the doors were closed. लेकिन सब दरवाजा बंद हो गया। Now verse 7 says, और 7वें वचन में लिखा है we want to go to Bithynia, और बितनिया में हम जाना चाहते थे but the Spirit of Jesus did not allow us. लेकिन प्रभु यीशु मसीह की आत्मा ने हमें अनुमति नहीं दी। So what does it mean? The Spirit of Jesus is not allowing. और इसका क्या मतलब कि यीशु मसीह की जो आत्मा ने मुझे अनुमति नहीं दी। I was listening and studying something. और मैं कुछ सुन रहा था और मैं कुछ पढ़ रहा था। I was looking up for this word for not allow, that particular word. और फिर मैंने दिखाया कि परमेश्वर ने उसको अलाउ नहीं किया, उसके बारे में मैं पढ़ रहा था। That particular word for not allow, the word which speaks is EAO, E-A-O, EAO. और परमेश्वर ने उसको अलाउ नहीं किया, उसका मैं एक वचन था, उसमें एक वर्ड है इलाउ करके, EAO, E-A-O, EAO. इयाओ करके है उसका वचन। All can say EAO? EAO. You know that word literally means और ये जो शब्द का एक्चुअल उसका जो अर्थ ये है to leave alone, to walk away, कि सब कुछ छोड़ दो, आप चले जाओ वहां से, to ignore, to give up. आप उसको छोड़ दो, निकल जाओ वहां से। That means इसका मतलब not EAO means that person or that spirit won't leave us. और इसका ये मतलब Won't leave us. हमको छोड़ेगा नहीं. या इट वोंट लीव अस, या
Yeah. So it keep on irritating us, keep on annoying us. और वो हमेशा हमें हताश करते निराश करते रहेंगे। The Paul is saying, पौलुस ऐसे कहते हैं, we want to go to Bithynia. और वो बिथनिया में जाना चाहते We थे could not go और लेकिन वो जा नहीं पाए because the Spirit of Jesus is not allowing us. क्योंकि यीशु मसीह की जो आत्मा है वो उनको सक्षम नहीं कर रहे उसके That the लिए, Spirit of Jesus is not leaving us alone. क्योंकि प्रभु यीशु मसीह की आत्मा हमें अकेले नहीं छोड़ रहे। God will put us into some season. और परमेश्वर एक हमें एक ऐसा मौसम में रख God देंगे has put us in some place. और एक ऐसा जगह में रख देंगे, He won't leave us alone. वो केवल हमें केवल अकेला नहीं So छोड़ेंगे। all I want to say is God knows how to irritate us sometimes. और मैं ये कहना चाहता हूँ परमेश्वर कभी कभी ना कभी आपका दिमाग को खराब कर देंगे। God is saying, I'm not going to leave you anyway the way you want to go. और परमेश्वर कहते हैं मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा कि जहां तुम जाना चाहते Morning हो। when you get up, He speaks the same thing to you. और जब आप सुबह उठते हैं परमेश्वर वापस वही बात What करते you हैं। went through yesterday, then today and tomorrow you will be going the same thing in your life. और कल आज और आने वाले दिनों में शायद आप उसी दौर से गुजर रहे होंगे। God is saying, परमेश्वर कहते हैं, you have to hear me. परमेश्वर कहते हैं कि तुम्हें मुझे सुनना पड़ेगा, God will take you through the same experience again and again. क्योंकि मैं तुम्हें उसी बार बार उसी जगह से तुम्हें उसी यात्रा से लेके You जा may रहा move हूँ। to a new city, you take up a new job, or you start finding new friends. हो सकता है कि तुम्हें नया नौकरी मिल जाए, नया दोस्त मिल जाए। God will say same thing to you again and again परमेश्वर कहते हैं कि मैं तुमसे वापस वही बार बार दोहरा रहा हूँ। until you say, God, I obey you. और जब तक आप ये नहीं कहेंगे परमेश्वर मैं तेरी आज्ञा का पालन करूंगा, God won't change the situation परमेश्वर उस सिचुएशन को नहीं बदलेगा until you hear Him. जब तक आप नहीं सुनेंगे, God knows how to hunt us down. क्योंकि परमेश्वर जानता है कि आपको कैसे मार गिराना, नीचे गिराना है। Hallelujah. हालेलुया। No, sometimes we try to run away from God, कई बार हम लोग परमेश्वर से दूर भाग के चले जाते हैं, but only we'll find out God is running after us. लेकिन फिर हम जानते हैं कि परमेश्वर हमारे साथ ही हमारे पीछे भाग रहा है। We tell God, I don't want this. We move away. Still God doesn't leave us. और परमेश्वर हम चाहते हैं, हम बोलते हैं कि परमेश्वर मैं नहीं चाहता तू मेरे साथ रहे, फिर भी आप दूर हो जाए, लेकिन फिर भी परमेश्वर हमारे साथ रहते Something हैं। you imagine, something you told no to God. और कई बार आप सोचिए कि परमेश्वर को आपने बोला ना बोलना, परमेश्वर You को told no to God. आपने बोला परमेश्वर को ना बोला, God kept on speaking to you. God kept on irritating you until you said yes. और फिर परमेश्वर फिर भी आपको नहीं छोड़ा, वो बात करते रहे जब तक आपका दिमाग नहीं खराब किया, जब तक आपने नहीं बोला परमेश्वर तेरी इच्छा हो। Elijah, God speaks in still small voices in your heart. Elijah, God speaks in still small voices. और परमेश्वर इलाइजा जो भविष्यवक्ता वो कहते हैं कि परमेश्वर फिर भी उस धीमी आवाज से मुझसे बात करता First था। Kings chapter 19, you can read at home. आप घर पे इस वचन को पढ़ सकते हैं। God speaks with still small voices. जब परमेश्वर हमसे जो बात कर शायद धीमी आवाज होगी, Sometimes you feel in some situation, I knew it is going to happen. और कुछ ना कुछ एक ऐसा सिचुएशन में हम लोग फिर बोलते हैं कि मैं जानता था ये होने वाला है, We know it's a bad choice which I made. क्योंकि मैं जानता हूं कि ये निर्णय जो था मैं गलत मैंने किया When we था। are praying, जब हम प्रार्थना करते when we are हैं, searching, when the will of God and we are fasting, जब हम ढूंढते हैं परमेश्वर की इच्छा को, जब उपवास करते हैं, when God speaks something to us, जब परमेश्वर हमसे कुछ बात करते that हैं, is not instinct, that is not intuition. और वो शायद केवल एक मार्गदर्शन या हमें कुछ दिखा नहीं रहा, That वो is a prayerful discernment which God speaks to us. और वो जो है प्रार्थना के द्वारा हम परख रहे हैं परमेश्वर की इच्छा को हमारे जीवन में, God doesn't leave us. और परमेश्वर हमें ऐसे ही नहीं छोड़ेंगे। The Bible says God pursued Adam and Eve after they sinned. He didn't left them. और यहाँ पे लिखा आदम और हवा को परमेश्वर ने उनके पाप करने के बाद भी ऐसे ही नहीं छोड़ दिया, God pursued Hagar, the Bible says. और परमेश्वर का वचन कहते हैं हगार को परमेश्वर ने ऐसे ही नहीं छोड़ दिया, God pursued Elijah when he ran from Ahab and Jezebel. और अहाब और जजेबेल से जब इलाइजा जब भाग रहे थे, इलाइजा को ऐसे ही नहीं छोड़ दिया। God pursued Paul on the way of Damascus. He didn't leave Paul. और पौलुस को दमस्कस जाते समय परमेश्वर ने उसको अकेला नहीं छोड़ा। Hallelujah. हालेलुया। How many people encountered with Jehovah Witness people? और कितने लोगों ने यहोवा विटनेस जो सभा के जो लोगों के साथ आपने बात की या एनकाउंटर हुआ है, So how they come? वो कैसे आते हैं? They come to you. वो आपके पास आते हैं, They speak to you. तो आपसे बात करते हैं, And next week again they will come. और फिर वापस दूसरे हफ्ते वापस आते हैं, Again next week they will come. और दूसरे हफ्ते वापस आते So हैं। one brother was telling, और एक भाई है मुझसे ऐसे कह brother, रहे थे, after 3-4 weeks, और करीबन 3-4 हफ्ते के बाद when they come in the house, जब वो घर पे आते थे, they put the bell. We don't open the bell. We don't open the door. और वो घंटी बजाते थे और हम लोग अपना घर को नहीं खोलते थे, They know we cannot argue with them. क्योंकि हम जानते थे कि हम लोग वाद विवाद नहीं कर So सकते, they keep on ringing the bell. और वो जो घंटी दरवाजा को बजाते And रहेंगे, they keep on coming every week. और वो हर हफ्ते आते थे।
That is what God does. और वैसे ही परमेश्वर भी करते हैं। When God wants to direct you and me in our life, जब परमेश्वर हमारा मार्गदर्शन करना चाहते हैं हमारे God जीवन keep on में, coming in different ways and ringing that bell. और परमेश्वर हमेशा बार बार एक अलग अलग रीति से आएंगे और उसको घंटी बजाते रहेंगे हमारे We जीवन cannot में, ignore it. We cannot hide that. और हम लोग उससे भाग नहीं सकते, छिपा नहीं सकते, Because some point God is going to win. और क्योंकि कहीं ना कहीं परमेश्वर विजय पाएंगे हमारे ऊपर। Hallelujah. हालेलुया। So he says, और परमेश्वर कहते हैं we want to go to Turkey, कि वो तुर्की में जाना चाहते but the हैं door was closed. और वो दरवाजा बंद था, Then we want to go to Bithynia. और बिथुनिया में जाना चाहते थे, The spirit irritated us, didn't allow us to go. और प्रभु यीशु मसीह की जो आत्मा है उन्होंने हमें वो उन्नत ये परमिशन नहीं दिया जाने के लिए, We felt that inside. और वो चीज को हम लोग महसूस कर सकते हैं Now we'll अंदर। ask the question, और ये सवाल अभी ये है, that how did they understood they want to go to Macedonia? और कैसे वो समझ गए कि उनको मैसिडोनिया में जाना है, How you decided? और How उन्होंने you took the decision you want to go to Macedonia? उन्होंने वो निर्णय कैसे लिया कि मैसिडोनिया में भी जाना है। Right? Quickly we'll learn. जल्दी से सीखेंगे। Bible says, पवित्र शास्त्र कहता that है night Paul had a dream. कि उस रात के वक्त परमेश्वर पौलुस को एक स्वप्न आया, And it was a man in Macedonia. और एक व्यक्ति है मैसिडोनिया में, He said, come over here और कहा कि तुम यहाँ पे आ जाओ and help us. और हमें मदद करो, Because Paul had a dream. क्योंकि पौलुस को एक स्वप्न आया And he said, we discerned कि हमने इस बात को परख लिया that God has pointed us to Macedonia. कि परमेश्वर हमें मार्गदर्शन दिखा रहा है मैसिडोनिया जाने के लिए, Because God is the God क्योंकि परमेश्वर वो परमेश्वर who है, direct you and me through dreams. और क्योंकि वो परमेश्वर जो हमें स्वप्न के द्वारा भी हमें मार्गदर्शन देता है, God speaks in dreams. परमेश्वर स्वप्न के द्वारा भी बात करता है। Read the Bible and see how many times God is speaking through dreams. आप पवित्र शास्त्र में पढ़ेंगे कितने बार परमेश्वर ने स्वप्न के द्वारा बात किया। When Joseph hears the Lord, जब याकूब ने परमेश्वर को सुना, that you are going to become greater than your brothers, God spoke to Joseph in dreams. जब यूसुफ ने अपने भाइयों के बारे में देखा और उसने जब स्वप्न देखा, God spoke to him in dreams. और क्योंकि परमेश्वर ने यूसुफ से स्वप्न के द्वारा बात किया, And when King Saul, जब किंग जो साउल जो था राजा था, when he resurrected the dead spirit of Samuel, और जब सैमुएल का जो मरा हुआ जो आत्मा को उसने वापस उकसाया, and जगाया, Samuel asked him, why you are doing this? और सैमुएल ने पूछा तुम क्यों कर रहे हो, King Saul said, और राजा साउल ने कहा because God is no longer speaking to me in dreams. क्योंकि आजकल परमेश्वर मेरे साथ स्वप्न में नहीं बात कर रहा। When Pilate was trying to figure out what to do with Jesus, और जब जो पिलातुस था जो यीशु मसीह के साथ क्या करना चाहिए सोच रहे थे, his wife Claudia comes and tells, और उनकी पत्नी आके कहती हैं, leave him alone because I had a dream. I know what is going to happen. और उसकी पत्नी ने कहा कि इनको छोड़ दो क्योंकि मुझे एक स्वप्न आया था। When Acts chapter 2, जो प्रेरितों की किताब का दूसरा Jesus अध्याय, is speaking to his disciples. यीशु मसीह अपने चेलों से कह रहे He हैं, says, when the Holy Spirit comes, जैसे पवित्र आत्मा जब आएगी, young man and young woman, older man and older woman, they are going to see the dreams and the visions. और लिखा है कि जो जवान लोग जो बुजुर्ग लोग हैं सभी लोग जो है वो स्वप्न को देखेंगे। Joseph was trying to leave Mary and run away. और जो यूसुफ जो था अपनी पत्नी को छोड़कर वो भागने जा रहा था, A dream, God spoke to him through dream. और परमेश्वर ने यूसुफ के साथ स्वप्न के द्वारा And he बात किया asked, take Mary as his wife. और कहा कि मरियम को अपना पत्नी जैसे ले लेना। Then in dream, God told Joseph to go to Egypt. और तभी जो स्वप्न के द्वारा यूसुफ को कहा गया कि मिस्र देश में जाना, Because Herod is killing the children. क्योंकि वो हेरोदेस बच्चों को ढूंढ के मार रहा था। Then in the dream again God spoke to Joseph and asked Joseph to come back because now Herod is died. और वापस परमेश्वर ने यूसुफ को स्वप्न के द्वारा बात किया तुम वापस आ जाओ क्योंकि हेरोदेस मर चुका है। God spoke to Abimelech in dreams because he's trying to take Sarah. और क्योंकि अब्राहम से जब बात किया था सारा को वापस लेने के लिए, No, God spoke to Abimelech. अबीमेलेक, Because Abimelech wanted to take Sarah as one of his concubine. और क्योंकि वो अबीमेलेक जो सारा को है वो एक Abimelech understood it was God speaking to him through dreams. क्योंकि अबीमेलेक समझ चुका था कि परमेश्वर उसके स्वप्न के द्वारा उससे बात कर रहा है। So dreams can be one of the language of God. क्योंकि ये जो स्वप्न है परमेश्वर का एक भाषा है हमसे बात करने का। Now wait. अब रुकिए, Dreams can be tricky. और जो स्वप्न है काफी ट्रिकी हो सकता है। Dreams can be tricky. धोखा. या स्वप्न कई बार धोखा भी हो सकता है। Why? क्यों? Number one. पहली बात, Because dreams are not everybody's language. क्योंकि जो स्वप्न है वो सभी लोगों का भाषा नहीं है। God doesn't speak to everyone through dreams. क्योंकि परमेश्वर जो है स्वप्न के द्वारा सभी लोगों से नहीं बात Sometimes करता। I feel God never speak to me in dreams many times. और कई बार मैं सोचता हूं कि परमेश्वर तूने मुझसे स्वप्न के द्वारा नहीं बात I किया। don't remember the time which God is
God spoke to me ever in dreams. और मुझे वो दिन याद भी नहीं कि परमेश्वर जैसे मुझसे बात किया होगा स्वप्न के द्वारा, So God is not everyone's, क्योंकि परमेश्वर सबके द्वारा सबके साथ, is not everyone's language. क्योंकि Remember this. सभीयों का वो भाषा नहीं है स्वप्न। And the second thing you should remember, दूसरी बात हमें याद करना है every dream is not from God. कि हर एक जो स्वप्न है वो परमेश्वर से नहीं होता। Every dream is not from God. हर एक जो स्वप्न है वो परमेश्वर से नहीं होता। Because you dream it, you अगर- dream it, आपने स्वप्न देखा or you dreamt it, you don't have to chase over that. You dreamt it, so you don't have to fear over that. That's going to happen in your life. और आपने जब उस स्वप्न को देखो, आपको उसको पीछे भागने की जरूरत नहीं है, आपको डरने की जरूरत नहीं है। Okay, the two things. दूसरी बात, दो बातें हैं। What are the two things? दो बातें क्या थी? Dream is not everybody's language. जो स्वप्न है सभी लोगों के लिए भाषा नहीं Every है। dream is not from God. और दूसरी बात मैं कहना चाहता हूँ कि हर एक जो स्वप्न है वो परमेश्वर से So नहीं do not होता। get scared when you get up in the morning and you saw a dream. What is going to happen to me? और आप जैसे सुबह उठते हैं तो आपको डरना नहीं है कि आपने स्वप्न में क्या देखा है, Others tomorrow honest people started calling you, Pastor, I had a dream. What is the interpretation? क्योंकि शायद हो सकता है कि आप सुबह उठ के बोले कि मुझे फोन करेंगे पासवान, मैंने स्वप्न देखा, इसका मतलब क्या है? So dreams require interpretation, the Bible says. Dreams requires क्योंकि interpretation. जो स्वप्न है उसका इंटरप्रिटेशन जरूरी है, Because पवित्र this शास्त्र is कहता है। filled with the metaphors and symbols. और कुछ ना कुछ इसके चिन्ह होते हैं इसको The बात को Bible समझने के speaks लिए। about Joseph and Daniel who had the gift of interpretation of और dreams. यूसुफ और डैनियल जो थे उसको इनके पास से ये एक स्वप्न का जो इंटरप्रेट करने का उनको एक वरदान था, So God can speak through dreams, क्योंकि परमेश्वर जो है इसके द्वारा भी स्वप्न के द्वारा बात करते but हैं, dreams can be tricky. क्योंकि जो स्वप्न है वो धोखा दे सकता है। Paul says, I saw a dream. Paul says, I saw a dream. पौलुस कहते हैं कि मैंने स्वप्न को देखा, A man from Macedonia एक व्यक्ति जो मैसिडोनिया से था said, come over and help us. और कहा कि हमारे पास आ जा और हमारी सहायता कर। The word come over here, the exact meaning of the word is invite. और इसका मतलब है कि यहाँ पे आने का मतलब है कि Invite. निमंत्रण करना, Yeah, that person is inviting him. कि वो व्यक्ति मुझे निमंत्रण दे रहा So वहां पे आने के Paul's लिए। dream was a dream of invitation. और जो पौलुस का जो स्वप्न था वो था निमंत्रण का एक That man is स्वप्न calling था। up Paul, यहाँ पे ये व्यक्ति पौलुस को बुला रहा come है, and do something. बोले यहाँ पे कुछ आके कुछ करो, Do something great for the Lord. कि यहाँ पे कुछ प्रभु के लिए कुछ महान It करो, was a dream of opportunity. क्योंकि ये जो था मौका का एक स्वप्न था। Because God not only directs us through closed doors, केवल परमेश्वर हमें उसी मार्ग पे नहीं चलाता जहाँ पे जो दरवाजे बंद God हैं, directs us, you and me, through opening many doors in our life. और परमेश्वर हमारे मार्गदर्शन वैसे भी करते जहाँ पे बहुत सारे दरवाजे खुल जाते हैं, God directs us through opportunities which we cannot see. और कुछ ऐसे मौका जो हम नहीं देख सकते वहां परमेश्वर हमें चलाता God है। directs us with possibilities. और कई बार जो हो सकता है वहां पे हमारा मार्गदर्शन Even करते the हैं, places where we are not qualified, God directs us. जहां पे हम क्वालिफाइड भी नहीं लेकिन परमेश्वर वहां भी हमारा मार्गदर्शन करते हैं। Hallelujah. Yeah, God is putting a dream. और यहाँ परमेश्वर एक स्वप्न दे रहे God is हैं opening the door. और यहाँ पे दरवाजा को खोल रहे हैं। This is opportunity God is giving to Paul. और यहाँ पे जो पौलुस को परमेश्वर बहुत अच्छा एक मौका दिया है, This man says, और ये व्यक्ति कहते हैं come help us. कि आए हमारी सहायता कर। When God opened the opportunities, जब परमेश्वर एक मौका खोलता है, God will tell us very clearly that God is in that opportunity. परमेश्वर बहुत ही स्पष्ट रूप से कहता है कि उस जगह में उस वक्त मैं वहां पे हूं। You know why? आपको पता है क्यों? When God opens the opportunities, जब परमेश्वर आपके लिए जो द्वार खोलता है it मौका is का, not just about you and me. केवल ये आपके और मेरे बारे में नहीं It है, is about God is positioning you, God is keeping you और परमेश्वर आपको एक स्तर पे और एक जगह पे लेके जा रहे to be a हैं blessing to somebody else. ताकि आप दूसरों के लिए एक आशीष का कारण बने। If God is speaking to you, अगर परमेश्वर आपसे बात कर रहे and हैं if God's hand is on that, और परमेश्वर का हाथ उसके ऊपर है, then somebody is going to bless by that. अगर कोई किसी को परमेश्वर का आशीष मिलेगा वहां, If God is ushering you over there, अगर परमेश्वर आपका मार्गदर्शन कर रहा है वहां God जाने के is लिए, using you to someone else to get blessed through you. परमेश्वर आपके इस्तेमाल कर रहे हैं ताकि किसी और को परमेश्वर की जो आशीष है आपके द्वारा मिले। If God is creating the privilege, अगर परमेश्वर आपको इस प्रिविलेज दे रहा He's है, got a purpose to use you to be a blessing to others. परमेश्वर की एक इच्छा है कि आप दूसरों के लिए एक आशीष का कारण बने। Hallelujah. हालेलुया। Esther became the queen. Bible says Esther became the queen. और लिखा है कि जो एस्थर थी वो एक महारानी बनी। Just imagine, so happy she'll be, the queen she is of the आप palace. सोचिए कि जो एस्थर थी वो उस राजघराने की She could have महारानी got बनी all the luxury what she wants. और जो कुछ उसको जीवन में चाहिए था सब कुछ मिल Just गया। imagine, you are in the position, you are the queen.
And just see how she was thinking in her mind. आप सोचिए कुछ पल के लिए कि आप वो महारानी हो, आप कैसे आप महसूस And करोगे? she was thinking about that. और वह जैसे वो सोच रही That थी, time Mordecai is coming up to her. और मोर्देकाई वहां पे वो आते हैं, Mordecai, that person is coming up to her. और मोर्देकाई जो व्यक्ति है वो वहां पे आते And she हैं, tapped on the shoulder of Esther and said, और एस्तर के कंधे पे ऐसे उसको बोलते हैं God didn't put you over there just to look pretty and cute over there. कि परमेश्वर केवल तुम्हें उस स्थान पे तुम सुंदर दिखो उसके लिए ही नहीं God रखा, put you over there कि परमेश्वर तुम्हें वहां पे इसलिए because रखा है His people, God's people needed somebody who could intercede on their behalf. ताकि परमेश्वर के लोगों के लिए कोई उपवास प्रार्थना निरंतर प्रार्थना करे। God wanted Esther to work for his people. और परमेश्वर चाहता है कि एस्तर को उनके लोगों के लिए वो काम God करे, favors us, God positions us और परमेश्वर हमें उस जगह पे एक नया स्तर पे to रखता be a है blessing to somebody else. ताकि हम दूसरों के लिए आशीष का कारण बने। Hallelujah. हालेलुया। Hallelujah. Tell, if God is opening the door, अगर बोलिए कि अगर परमेश्वर आपके लिए एक नया God दरवाजा is खोल रहा है, using us to touch somebody's life. अगर परमेश्वर आपका इस्तेमाल करे किसी को छूने के लिए, Amen. Amen. Can you go a little more deep? क्या आप और थोड़ा गहराई में जाएंगे? It is an invitation to do great work, the Bible says. और ये एक निमंत्रण है कि हमें एक महान कार्य करने के लिए। When Bible says, पवित्र शास्त्र कहते हैं, who is the person who is inviting Paul? और ये व्यक्ति कौन है जो पौलुस को जो निमंत्रण दे रहा है? We don't know. हम नहीं जानते हो, This is not mentioned in the Bible. क्योंकि यहाँ पे नहीं लिखा है पवित्र शास्त्र में उसके बारे में। Sometimes God creates the opportunities और कई बार परमेश्वर उस मौका को बनाते हैं using the people whom we don't know who they are. और उन लोगों को इस्तेमाल करते जिनको हम भी नहीं जानते। We don't know who they are. हम नहीं जानते वो कौन है, God brings those people in our life. और परमेश्वर उन लोगों को हमारे जीवन में God लेके brings आता है, open the way, open the opportunities. और परमेश्वर उस मौका को खोल देता है हमारे And जीवन sometimes में। we don't know who they are. हम नहीं जानते वो लोग कौन है। If God has a will for my life, अगर परमेश्वर की इच्छा मेरे जीवन में है, you should understand God can use anyone. मैं ये विश्वास करता हूँ परमेश्वर किसी को भी इस्तेमाल कर सकते हैं। God spoke in the dream परमेश्वर ने स्वप्न से बात किया and God opened the door to Macedonia. और मैसेडोनिया के लिए जाने के लिए द्वार को I'm खोला। about to finish. Now watch this very carefully. और ये मैं बंद कर रहा हूँ, ध्यान से सुनिए मुझे अभी। This is very interesting. और ये बहुत ही रोमांचक बात है, One of my favorite thing. और ये मेरे लिए। Now we will come to verse 10. और हम लोग 10वें वचन में आते हैं। Verse 10. We can read verse 10. उसके ये दर्शन देखते ही हमने तुरंत मकिदुनिया जाना चाहा। Once you read that. उसके ये दर्शन देखते ही, Usse means Paul. Who saw the vision? Who saw the vision? Paul. Okay, after that. उसके ये दर्शन देखते ही हमने तुरंत मकिदुनिया जाना चाहा। Paul went alone. क्या पौलुस अकेला है? He said we. लिखा है Right? हम। Paul saw the vision. कि पौलुस ने उस दृष्टांत को देखा। Who went? We went. Paul didn't go alone. Paul, Silas and Timothy. Who saw the vision? Paul saw the vision. पौलुस ने वो दृष्टांत को देखा। Bible says, पवित्र शास्त्र कहते हैं we were convinced कि हम लोग इस बात को समझ चुके थे that God is calling us to Macedonia. कि परमेश्वर हमें बुला रहा है मिसुदुनिया जाने के लिए। Hallelujah. We Hallelujah. want to go to Asia, Turkey, the door was closed. और जो तुर्की में जाना चाहते थे वहां पे द्वार बंद हो We गया want to था, go to Bithynia. और बितनिया जाना चाहते थे, Something inside us said no. और कुछ अंदर कुछ कह रहे थे कि नहीं। Now Paul had a dream. और पौलुस को स्वप्न आया The door was open. और वो द्वार खुल गया, God created the opportunity. और परमेश्वर वहां पे एक मौके को And तैयार the किया। verse 10 says, और 10वां वचन कहता है we, कि हम, all three were convinced कि तीन जो लोग थे वो सब बात इस that बात the को समझ God's गए will थे was Macedonia. कि परमेश्वर की इच्छा मैसेडोनिया जाने के लिए है। Hallelujah. Second word is here, convinced. और दूसरी बात है कि वो इस बात को जान चुके थे, मान चुके थे या समझ चुके थे। When you see this word, the meaning of convinced in the original Hebrew, और अगर देखेंगे जो हिब्रानी जो भाषा में ये अगर समझ चुके हैं जो शब्द का the मतलब word है, is called simbi basto. Simbi batso. और सिम्बी बैत्सो करके सिम्बी इसको बैत्सो। इब्रानी भाषा में कहा है। Why it is important? और ये महत्वपूर्ण क्यों है? The meaning of that word, और इस शब्द का ये अर्थ ये है, simbi batso means to put together, और इसका शब्द का मतलब है कि सब कुछ एक साथ लेके आना, to knit together, कि एक साथ सील के रखना, or to bring to conclusion. और कि एक अंतिम पड़ाव में लेके The आना। simbi batso, you know, it's very interesting. It is a legal term. और आप देखेंगे ये एक They use in the court. और ये एक कानूनी टर्म है जो
जो न्यायालय में इसको यूज करते हैं। The lawyer uses this term when the law judge got all the evidence. और ये जो न्यायाधीश है इस शब्द का तभी इस्तेमाल करते हैं जब उनको हर चीज का एविडेंस मिलता That है। means all the evidence with the judge got. और जो भी एविडेंस जो न्यायाधीश को जो मिला है, Judge reviews the evidence. और वो जज जो है न्यायाधीश है इस बात को And judge परखता is है, confident of all the evidence. और ये सब परखने के बाद वो समझ जाता है, And the judge make a conclusion based on the evidence which he got with him. और उसके द्वारा इस सब बात को समझने के बाद वो एक न्याय देने से पहले। Okay, now we watch this. Here he says, और यहाँ ध्यान से सुनिए, how did they go to Macedonia? वो मसिदोनिया में कैसे गए? Because it was a logical conclusion. और क्योंकि एक कंक्लूजन था लॉजिकली, Because all this evidence which God has given to them. और ये सब जो एविडेंस जो परमेश्वर ने जो इनको दिया था। Hope you are getting this. It is not like that just got a dream, they just moved. और ये ऐसा नहीं थे कि उनको केवल स्वप्न आ गए और वो निकल पड़े वहां जाने के They लिए, heard something. और उन्होंने कुछ सुना, Then they decided to think about that. और फिर उन्होंने निर्णय लिया कि इसके बारे में कुछ सोचें, They weighed the pros and cons. और जैसे ये कैसे हो सकता, क्यों नहीं हो They सकता, analyzed everything what happening to them. और सब कुछ इसके बारे में सोच पूछ के They उन्होंने had a देखा, council between these three of them. और उनके बीच तीनों के बीच में कुछ They put बातें the हुई, statistical probabilities, what all thing can happen. और फिर उन्होंने सोचा और समझा कि क्या क्या हो सकता, क्या नहीं हो They सकता, put their itinerary. और फिर उन्होंने सब कुछ लिख They के mapped रखा, the things together. और फिर सब कुछ लिखने के बाद Then साथ they में लिखे, decided, फिर उन्होंने निर्णय लिया, This is where God wants us to go. और फिर कहा कि ये वो मार्ग है जहां परमेश्वर चाहते हम जाएं। So what I want to say is, मैं क्या कहना चाहता हूं, sometimes God directs us कई बार परमेश्वर हमारी मार्गदर्शन करता है, through sound logic, rational thoughts. और कई बार परमेश्वर अपने धीमी आवाज से या हमारे सोच बुझ हमारे स्वप्न के द्वारा हमसे बात करते हैं। God can act, we can act in faith in God. और कई बार हम लोग विश्वास में हम परमेश्वर के साथ चल At सकते the हैं, same time, we should know God can speak through intelligence. और लेकिन ये भी सोचना है कि परमेश्वर अपने ज्ञान के द्वारा हमसे बात कर सकता है, God can speak through strategic planning. और जो स्ट्रैटेजिक जो योजना है उसके द्वारा भी परमेश्वर हमसे बात कर सकते God हैं, will guide us to the evidence which we have in our hand. और जो भी उनके पास जो एविडेंस था उसके द्वारा परमेश्वर हमसे बात कर सकते Bible says God has not given us a spirit of fear, हैं कि परमेश्वर वचन कहते हैं कि परमेश्वर ने हमें भय की आत्मा नहीं but दी, God has given us a spirit of power, परमेश्वर ने हमें आत्मा दिया है सामर्थ का, love, प्रेम का, and sound mind. और एक अच्छे मन का। It's very much important, sound mind. और एक बहुत ही एक महत्वपूर्ण बात है कि So mind is the good thing which God has given to us. और एक मन एक ऐसा चीज है जो परमेश्वर ने एक उत्तम चीज हमें दिया The है। sound mind, the Bible says. लिखा है कि एक अच्छा मन के बारे में, Let's not waste that mind. और आए हम इस मन को ऐसे ही ना व्यर्थ ना जाने So दें। let's not keep our brain off when you deal with the things of the Lord. Then ask God, God give a sound mind so that I can take decisions in my life. आए अपने मनों को बंद ना करें जब परमेश्वर हम रुके रहते हैं, लेकिन प्रभु बोले कि प्रभु से कहे कि प्रभु तू मुझे अपने मन के द्वारा प्रभु तेरे बातों को समझने का क्षमता दे। Don't ever think I can pray and I can plan. Yes, you can pray and you can plan at the same time. और ऐसा ना सोचे कि मैं केवल प्रार्थना करके योजना बना सकता हूं। हाँ, आप कर तो सकते हैं ये। You don't think anytime I can pray and I should not make any budget. You say like in faith sometimes we tell you can do whatever you want. और हम विश्वास में कई बार बोलते हैं हम जो कुछ करना चाहते हैं हम लोग कर But we लेंगे, can pray and we can make budget. We can think about that. लेकिन प्रार्थना करने के बाद आप इसका बजट बना सकते See, हैं, God has a way of speaking to us क्योंकि परमेश्वर को एक योजना और एक तरीका through हमसे the बात करने का, strategic planning and the wisdom which God gave us. क्योंकि परमेश्वर ने जो प्लानिंग करना जो योजना जो करना है उसके लिए हमें एक अच्छा मन दिया है। Hallelujah. Hallelujah. God has a way परमेश्वर का एक योजना है, of making things sense in our life. और जो उस बात को हमारे जीवन में संपूर्ण करने के लिए एक योजना है। Is it clear? Yes. The Bible says, पवित्र शास्त्र कहते हैं, and then we were convinced. और जब हम सभी लोगों ने इस बात को समझ We लिया had to go to और Macedonia. कि हमें मैसिडोनिया में जाना है, We were convinced. और हम सभी लोग इस बात को समझ गए, Paul had a dream. और पौलुस को स्वप्न आया था Then we were convinced. कि हम लोग लेकिन इस बात We को had समझ to go to चुके Macedonia. कि हमें मैसिडोनिया जाना है। Hallelujah. हालेलुया। Paul had a dream. पौलुस को स्वप्न आया And we were convinced कि हम लोग को इस बात को समझ चुके that थे we had to go to Macedonia. कि हमें मैसिडोनिया में जाना है। Just imagine, that means the dream which Paul had, Paul shared with the we. और इसका मतलब ये है कि पौलुस था उसने स्वप्न देखा, लेकिन जब उसने बताया तो उन्होंने कहा कि हम सभी लोग इस बात को समझ He गए, shared with the we. He shared with them. क्योंकि फिर पौलुस ने इस बात को जो स्वप्न जो देखा था उसने अपने तिमोथी और
सिलास के पास रखा है So he must बात have told them, pray with me. को। और शायद बोला होगा कि मेरे साथ प्रार्थना करो तुम। He shared with we to know that God spoke to me this. और फिर उन्होंने हम के साथ मतलब कि जो दो लोगों के बीच में इस बात को रखा और इस बात को समझे वो। He shared with we और क्योंकि उन्होंने इस बात को हम के because साथ उन्होंने Paul बताया। needed some we in his life. Paul needed some we. Paul needed some people in their life पौलुस के जीवन में कुछ लोग आना जरूरी था to lay hands on him to make things certain that what he heard is correct. ताकि वो समझ सके कि जो बात उसने देखा या सुना वो सही है। He shared it with we और उसने इस बात को उन लोगों so के that बीच he में can रखा get some wise counsel from we. ताकि एक अच्छा सा जो है एक गुणवान जो बातें वो सुन सके उनसे भी। Now listen to me very careful. Do not miss this. और इस बात को ध्यान से सुनिए, आप इसको नजरअंदाज ना कीजिए। I need some we in my life और मुझे कुछ लोग चाहिए मेरे जीवन में to direct me sometimes. ताकि मेरे जीवन का मार्गदर्शन करने के लिए कभी कभी। Everybody needs we. और क्योंकि हम सभियों के जीवन में ये जो लोग हैं हमारे जीवन में होना चाहिए। Now listen to this. ध्यान से सुनिए, The we in your life, जो लोग हमारे जीवन में हैं, the we in your life जो लोग हमारे जीवन में हैं, can help or hinder you from discerning the will of God. या तो आपका मदद करेंगे या तो वो रुकावट बनेंगे परमेश्वर की इच्छा को समझने के लिए। The we in your life जो लोग आपके जीवन में हैं can help you वो आपको मदद कर सकते हैं or hinder you या तो आप रुकावट बन सकते हैं from discerning the will of God for your life. परमेश्वर की इच्छा को परखने के लिए आपके जीवन में। Sometimes we think, why I'm struggling? और कई बार हम लोग सोचते हैं कि मैं एक ही जगह पे इतना स्ट्रगल Why क्यों I'm कर रहा हूँ, struggling to understand God's will in my life? क्योंकि मैं क्यों समझ नहीं पा रहा कि परमेश्वर की उस इच्छा को मेरे जीवन में। You got the wrong we in your life. क्योंकि आपके जीवन में जो लोग हैं वो गलत लोग हैं। You got the wrong we in your life. क्योंकि आपके जो जीवन में वो जो गलत लोग आपके साथ हैं। You got some wrong we who cover your sins. क्योंकि कुछ ऐसे लोग हैं जो आपके पाप को वो ढकते हैं। You got some wrong we who lie with you, who agree your lie. और क्योंकि कुछ वो लोग हैं जो आपके झूठ बातें आपके साथ वो सहमत होते हैं। Or you know some wrong we who lie on your behalf. और क्योंकि कुछ ऐसे लोग हैं जो आपके जगह पे रख के आपके बारे में झूठ, वो आपके बारे में बोलते हैं या तो आपके लिए वो झूठ बोलते हैं। You have some wrong we who cheat with you. और वो आपके साथ चीट करते हैं। So we need some right we in our life. और हमें जो चाहिए है कि सही लोग हमारे साथ रहें। The right we who pray, और वो जो लोग जो हमारे साथ निरंतर प्रार्थना करने वाले, not gossip. केवल वो चुगली करने वाले We नहीं। need some right we और हमें कुछ अच्छे लोग चाहिए हमारे who बीच में, tells us very boldly that is not God's will for your life. और जो हमें स्पष्ट रूप से कहें कि ये परमेश्वर की इच्छा नहीं है तुम्हारे जीवन में। We need some right we in our life और इसलिए कोई सही लोग हमारे जीवन में चाहिए, that anoint and hold you and me accountable. और ताकि वो हमें परमेश्वर के उसमें अकाउंटेबल रखे हमेशा, Accountable to the word and the will of the Lord. और परमेश्वर के जो इच्छा के अनुसार उसके हिसाब हमारे बीच में वो रखे। Everybody, we all need some we. और हम सभियों के जीवन में ये लोग होना चाहिए। Hallelujah. Hallelujah. Let's all stand. आइए हम सब खड़े हो So जाएं। that is the reason you are the church today. और ये जो था कलीसिया आज हमने सीखा, You need some we in your life और क्योंकि हमारे जीवन में ऐसे लोग होना जरूरी है, who know when you share with them something, they can pray for you. क्योंकि वो जानते हैं कि जब आप कुछ बातें उनके बीच में रखेंगे वो आपके लिए प्रार्थना करेंगे। You need some we who will encourage you. और कुछ ऐसे लोग चाहिए जो आपको हमेशा उत्तेजित करें, They will encourage you when you are about to give up. और आप तभी आपको वो उत्तेजित करेंगे जब आप सोच रहे हैं कि मैं अभी सब कुछ खो दिया या मैं छोड़ने जा रहा हूं। Ask God, परमेश्वर से आप बोले, Lord, help me to find some good we, Lord. और आए हम कहें कि परमेश्वर मुझे कुछ अच्छे वो लोग मेरे जिंदगी में I दें। know the things in my life I cannot do it all alone. और कुछ ऐसी बातें मैं जिंदगी में अकेला नहीं कर सकता, But the we in your life will confirm it. The we in your life will help you. कि प्रभु जो लोग हैं मेरे जीवन में वो मददगार बनेंगे मेरे Today लिए। standing in my sisters and my brothers, और मेरे प्रिय मेरे भाई और मेरे बहनों, or you're watching us on online, जैसे जो लोग हमें ऑनलाइन देख रहे if हैं, you're feeling that God is speaking to you very clearly, अगर आपको लग रहा है कि महसूस हो रहा है कि परमेश्वर मुझे स्पष्ट रूप से बात कर रहे something हैं, which instead of you speaking to you, अगर कुछ ऐसी बातें जो आपके अंदर जो आपसे बात कर रहे do हैं, not ignore it. आप उसको नजरअंदाज ना कीजिए, That is God speaking to you. क्योंकि परमेश्वर आपसे बात कर रहे हैं। Let's close our eyes for a moment. आज कुछ पल के लिए अपने आंखों को हम बंद करते हैं That God is speaking to you. कि परमेश्वर आपसे बात कर रहे हैं। And he said there's a way back. जैसे हम देखते हैं, You are here not by accident. आप यहाँ पे केवल
ऐसे ही नहीं आए हैं, We believe, we know God is doing something. क्योंकि हम विश्वास करते हैं कि परमेश्वर आपके जीवन में कुछ कर रहे हैं God is doing something in this place और परमेश्वर इस जगह में कुछ कर रहे हैं that help you to grow in your walk with the Lord. ताकि वो आपको बढ़ाएं परमेश्वर के साथ चलने के लिए, That will show you new opportunities. ताकि परमेश्वर एक नया एक मार्ग दिखाए, एक अपॉर्चुनिटी दिखाए God will help you to discern closed doors. और परमेश्वर आपको दिखाए, उस बात को समझाए कि जो दरवाजे बंद हैं, God will help you to interpret the dreams. और ताकि परमेश्वर जो स्वप्न है उसको इंटरप्रेट कर सके, God will help you to know when God is calling you. कि परमेश्वर आपको मदद करे कि उस बात को समझने के लिए, सुनने के लिए जब वो So बुलाएंगे। let's pray. आइए हम प्रार्थना करें। Every eyes be closed. हम चाहते हैं कि अपनी आंखों को हम बंद करें। Father, स्वर्ग के पिता, as you speak over our brothers and sisters, Lord. जैसे प्रभु हम बात करते हैं मेरे भाई और मेरी बहनों के लिए, Lord, you brought them at the right place at the right time, Lord. प्रभु आपने इनको एक सही जगह पे और सही समय पे लेके आए। So you know, Lord, why they are here, Lord. प्रभु हम जानते हैं, आप जानते हैं कि वो क्यों यहाँ पे हैं। Lord, as you speak to them today, Lord. प्रभु जैसे आप उनसे बात करते हैं, Lord, reveal them, Lord. प्रभु आप उनको दिखाइए, Reveal them, Lord. प्रभु उनको आप दिखाइए, The plan and purpose, Lord. दर्शाएं प्रभु की जो आपकी जो इच्छा है, प्रभु Help them to योजना connect है, with some good will, Lord. प्रभु उनको मदद कर जो सही लोगों से जुड़ने के लिए, People of faith, Lord. जो विश्वास के जो लोग हैं, Help them to see and discern the will and the work of the Lord. ताकि परमेश्वर की इच्छा को और उसके कार्य को वो समझ सके, Help them to see, Lord, you're opening the doors from them, Lord. ताकि वो देख सके कि परमेश्वर एक द्वार को खोल रहे हैं। Lord, to guide them, Lord. प्रभु उनकी मार्गदर्शन So they कर, are no more confused about their life, Lord. ताकि प्रभु कहीं भी उनका कंफ्यूजन नहीं होगा उनके So जीवन though के they are बारे में। assured, Lord, जो लोगों के पास ये इस बात का that you are स्थिति है, guiding their life, Lord. प्रभु उनके जीवन को तू आप मार्गदर्शन दे, Bless these people, Lord. प्रभु इन लोगों को तू आशीष दे। In Jesus' special name we pray, Lord. यीशु मसीह के मौलिक नाम से मांगते हैं, Amen. 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 Let's put our hands together for the Lord. आइए हम जोरदार तारीफ प्रभु यीशु मसीह के लिए करें। Hallelujah. As I conclude this series, और जैसे इस सीरीज को हम अभी समाप्त करते हैं, hope you are very clear और मैं विश्वास करता हूं कि how ये to स्पष्ट discern है the will of God for my life. कि परमेश्वर की इच्छा को हमारे जीवन में कैसे लेना है। Hold on to this. इस बात को आप पकड़ के God will रखिए speak to us individually. और परमेश्वर आप सभियों के साथ अकेले बात करेंगे।